इन दिनों फिर एक बार बॉलीवुड की जो मूवी है पठान, वो विरोधों के दौर में चल रही है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि बॉलीवुड जो भी फिल्म निकाल रही है या जो भी आमतौर पर बॉलीवुड नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन कर ही रही है, साथ में हिंदू धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या सिर्फ हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं है? इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे बीच है संतोष पंडित जी है, जो धर्मगुरु भी है और ब्राह्मण भी है, जो धर्म को प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। आखिर क्यों भगवा रंग को लेकर के विवाद चढ़ा हुआ है? क्या दीपिका पादुकोण जिस प्रकार का जो है नृत्य कर रही है, नृत्य परिवेशन कर रही है, वो भी भगवा कपड़े पर, और भगवा को बेशरम रंग बताना, ये कहाँ तक उचित है? पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। जी, हमको भी, आपको भी शुभ आशीर्वाद है और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रणाम और आशीर्वाद है। तो आपने जो हमारे पास जिस विषय में आप मतलब प्रश्न किए हैं, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा जो भारत वर्ष है समस्त विश्व में, पूरी दुनिया में अपने संस्कार से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से इसका पहचान है। हमारा भारत वर्ष का जो नाम भी है हिंदू स्थान, तो यहाँ हिंदू का मतलब स्थान है, रहने का, हिंदुओं का स्थान है। हाँ, इसलिए हमारा जो हिंदू का जो प्रमुख धर्म है, हमारा यहाँ का जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है प्रमुख धर्म। ऐसे यहाँ पर और भी धर्म हैं, मैं उसके विषय में नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है हिंदू का स्थान है, और जहाँ हिंदू का स्थान है वहाँ पर हिंदू का धर्म है। तो हमारा जो धर्म है, इसका जो रंग है, धर्म का भी एक रंग होता है, तो इसका वो रंग है जो भगवा है, जो भगवा आप पहने हुए आज। हाँ, ये भगवा रंग जो हम पहने हैं, ये भगवा रंग हमारा हिंदू धर्म का पोशाक कहिए, या हमारे हिंदू धर्म का कलर कहिए, या हमारा हिंदू धर्म का ड्रेस कहिए, इसको जो भी कहिए। जैसे आर्मी का ड्रेस होता है, जैसे हमारे जज साहब का ड्रेस होता है, टीटी साहब का ड्रेस होता है, और बिना ड्रेस का मतलब महत्व नहीं है। किसी भी पद के लिए ड्रेस आवश्यक है। उसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म में ये जो भगवा है ना, कलर जो रंग है, ये हमारा धर्म का प्रतीक है। क्योंकि भगवा अगर इसमें हम ना लगा देंगे तो भगवान हो जाएगा। तो भगवा को हम जब पहनते हैं तभी हम भगवान का पूजन करते हैं और भगवान के हम समीप जाते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि बॉलीवुड अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नग्नता और अश्लीलता फैला रही है। आप यदि किसी को अश्लीलता फैलाना ही है या फिर बिना वस्त्रों के रहना है तो वो रहे ना, फिर समाज में उसे प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है? लोगों के बीच लेकर के आने की क्या आवश्यकता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर? आपको नहीं लगता कि बार बार जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो है आघात करने की कोशिश की जा रही है? कभी पठान के नाम पे, कभी पीके के नाम पर, कभी भगवान शिव को भागते हुए दिखाया जा रहा है, बाथरूम में जाते हुए दिखाया जा रहा है। अभी देखिए रिसेंट पठान में जिस प्रकार से भगवा को बेशरम रंग तक करार दे दिया गया, जिस प्रकार से जो है अश्लीलता प्रदर्शन कर रही है बॉलीवुड, और भगवा के ऊपर जो है आक्रमण किया जा रहा है, तो क्या इसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो फिल्मी दुनिया है ना, ये फिल्मी दुनिया हमारा शुरू से ही हमारे धर्म के विपरीत रहा है। और हमारे ये जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों का जो जिंदगी में प्रगति करने का जो मतलब आगे बढ़ने का जो स्रोत है, ये हमारी फिल्मी दुनिया, जो फिल्मी जगत है, ये शुरू से ही इसका विपरीत चली है। हमारे नवयुवकों को भटकाना, हमारे बाल बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके जीवन को चौपट करना, और मतलब नग्नता क्या है, हमारी मानसिकता को बदलने का एक मतलब बहुत बड़ा एक गलत मार्ग है। जो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अपना इसी को आदर्श मानेंगे, इसी को आइडियल मानेंगे, तो हमारे जो भी महापुरुष हैं, एक से एक बड़े बड़े वीर पुरुष हैं, एक से एक बड़े बड़े हमारे धर्म में बड़े बड़े चरित्र को लेकर के श्री राम प्रभु आए हैं, श्री कृष्ण प्रभु आए हैं, हनुमान जी आए हैं। इनके चरित्र को अगर हमारे बच्चे अगर धारण करें और इनके चरित्र को अगर मनन करें और इनके चरित्र पर अगर चलने की कोशिश करें, तो हमारा जो भारतवर्ष का जो पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वह जागृत
होगी और हमारा जो विश्व में हमारा विश्व मानस पटल पर हमारा जो प्रभाव होगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष को नीचे गिराने का, इसको नीचे गिराने का जो प्रमुख तरीका है, इसकी संस्कृति को खत्म करना है, इसके संस्कार को खत्म करना है, हमारे धर्म को खत्म करना है, इसमें प्रमुख भूमिका जो है पूरे विश्व का जो नज़र है ना, हमें हिंदू धर्म को मतलब और इसको बर्बाद करने का मतलब, या पीके हो या आपका पठान हो, इसके बाद भी XYZ। अब हमारे धर्म पर फिल्म बनती कहाँ है, हमारे संस्कार पर फिल्म बनती कहाँ है, हमारे इतिहास पर बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े दानी हुए, बड़े बड़े हमारे मतलब माता बहन सती हुई, जो पतिव्रता हुई, अपना नारी का तो पहचान उसकी शालीनता है, नारी का तो पहचान उसकी लाज शर्म है, नारी का जो मतलब महत्व हमारे समाज में दिया गया है, बड़े बड़े माताओं का जो मतलब यहाँ तक कि उनका जो चरित्र दिखाया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, नारी तो हमारी पूजनीय है। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पर आप लोग सभी देख रहे होंगे इस समय सोशल मीडिया पर एक ही विषय ट्रेंड कर रहा है, बाइकॉट पठान, बाइकॉट खान गैंग। क्योंकि खान गैंग पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है सनातन धर्म के विरुद्ध में ही कार्य कर रही है। जैसे कि पंडित जी अभी बता रहे थे कि भारत की संस्कृति जो है, भारत का जो इतिहास है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। कभी जो है पठान मूवी के माध्यम से, कभी पीके के माध्यम से, और ये जो भगवा रंग को बेशरम रंग बताना या फिर इस तरह से जो भी बातें उठ करके आ रही है इस समय, इसको लेकर के क्या भगवा बेशरम रंग का प्रतीक है? कैसे क्या भगवा रंग का अगर पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो भगवा का अर्थ होता है सत्य जी। भगवा का रंग का मतलब होता है सत्य, और सत्य ही नारायण है, और सत्यम शिवम सुंदरम। हम भगवा रंग को क्यों हम हिंदू धर्म में पहन करके हम पूजा पाठ या धर्म का हम कार्य करते हैं? क्योंकि भगवा का अर्थ होता है सत्य, और सत्य ही हमारे नारायण हैं, और सत्य ही सुंदर हैं। तो भगवा रंग बेशर्म रंग नहीं है, ये बेशर्म इसका पर्यायवाची नहीं हुआ। अगर हम व्याकरण में चलें और इसका हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो भगवा का अर्थ ही हुआ हमारा सत्य, और सत्य और असत्य में, और धर्म में और अधर्म में, और संस्कार में और संस्कृति में, और मतलब विलासिता में, जीवन में हर समय कंपटीशन चला है, प्रतियोगिता चला है। और जो भारतवर्ष हमारा जो सोने की चिड़िया था, हम विश्व गुरु थे, इसको चौपट करने का आदि मतलब बहुत दिनों से जो षड्यंत्र जो चल रहा है, हाँ षड्यंत्र जो चल रहा है ना, तो इसमें अहम भूमिका जो है हमारी फिल्मी दुनिया का है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में तो कोई मतलब संस्कार है नहीं, इसमें तो कोई लाज शर्म है नहीं, इसमें जिसका भी अगर बैकग्राउंड देखिएगा फिल्मी दुनिया में तो बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। लेकिन उनको हम जो महत्व हमारा जो देते हैं बच्चे लोग, जो नासमझ लोग हैं, जो जिनकी शिक्षा की कमी है, जिनको ज्ञान की कमी है, जो फिल्मी दुनिया को जो महत्व देते हैं, ये महत्व मतलब पात्र है ही नहीं। ये फिल्मी दुनिया को जब तक हमारा भारतवर्ष बाइकाट नहीं करेगा, जब तक इसको जीरो नहीं समझेगा और फिल्मी दुनिया से जब तक नहीं बाहर निकलेगा, ये भगवा रंग के बारे में इनको जानकारी ही नहीं है कि भगवा रंग है क्या। भगवा रंग तो हमारा त्याग का, बलिदान का, हमारा प्रेम का, हमारा माने जो वीरता का, हमारा हर प्रकार का भगवा रंग कहते ही आप इसको जब धारण कीजिएगा तो आपके मन में एक बैराग आएगा, आपके मन में एक सत्य आएगा, आपके मन में एक प्रेम आएगा, आपके मन में एक धर्म के प्रति जागृति होगी। मतलब भगवा रंग एक अद्भुत, क्योंकि हमारा जितना आप सूर्य भगवान को लीजिए ना, जब उगते हैं तो भगवा रंग में उगते हैं, डूबते हैं तो आपका जो है भगवा रंग में डूबते हैं। तो भगवा रंग तो हमारा जहां भी आप देखिए, फल को देखिए, जब पक जाता है तो भगवा रंग में चला आता है। मतलब जब ज्ञानी आप हो जाइएगा, आप जब पूर्ण हो जाइएगा, आप में जब सद्बुद्धि आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका भगवा रंग हो जाएगा। ठीक है। तो जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपके पास बुद्धि आएगी, जब आपके पास जो है भगवा रंग कहीं ना कहीं एक प्रकार से, जो पंडित जी ने विस्तार से बताया, मैं भी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भगवा रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है। क्यों त्याग का प्रतीक है? कि इसी भगवा रंग को पहन करके भगवान श्री राम अपने पिता और माता के आज्ञा को पालन करते हुए राज सिंहासन छोड़ करके वनवास गए थे। भगवा रंग वीरता का प्रतीक है, इसलिए भी वीरता का प्रतीक है कि उसी भगवा रंग के चोले को पहन करके भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। भगवा रंग प्रेम का प्रतीक है,
इसलिए भगवा रंग का प्रतीक है कि मां सीता और भगवान श्री राम उसी भगवे कपड़े को पहन करके दोनों जन वनवास गए थे, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है। और आज उसी भगवे रंग को, जो कि शौर्य अदम्य साहस का प्रतीक है, उस भगवे रंग को जो है आज बेशरम रंग तक करार दिया जा रहा है। कि फिलहाल हम एकदम अंतिम पर्याय में चलेंगे, बाइकॉट पठान जो ट्रेंड चल रहा है, क्या आप उससे सहमत है? बट पठान का बाइकॉट होना चाहिए? ऐसे फिल्म का जो हमारे संस्कार के विहीन हो, हमारे धर्म के विहीन हो, हमारे भगवान के विहीन हो, क्योंकि ये भारत वर्ष है, ये हमारा विदेश नहीं है। अगर विदेश होता तो हम इसके विषय में कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुस्तान में ये हिंदू का स्थान है, हमारा हिंदू धर्म का स्थान है, हमारा सनातन धर्म का यहाँ पर मान सम्मान है, यहाँ पर नारी जाति का मान सम्मान है, यहाँ पर हमारे देवी देवता का मान सम्मान है। इसलिए ऐसे फिल्म को बिल्कुल ही मतलब वैल्यू नहीं देना चाहिए, एकदम बाइकाट होना चाहिए। और किसी भी दर्शक को ऐसे, जब तक ऐसे फिल्म फ्लॉप नहीं होंगे, इनका मनोबल जब तक नहीं गिरेगा, तो ऐसा दुस्साहस फिर आगे जो है, ऐसा अपना मन में मतलब हिम्मत कोई ऐसा अगला आदमी न करे कि जो कि ऐसा फिल्म फिर बनाए। और मैं बस अंत में यही कहूँगा कि मेरे भारतवर्ष में रहने वाले मेरे भाई बंधु, आप लोग कुछ भारत माँ की लाज रखें। यहाँ का आप नमक खाते हैं, यहाँ के संस्कार को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के पहचान को दो चंद पैसा के लालच में और अपनी कुप्रचार के माध्यम से हमारे नवयुवकों को, हमारे धर्म को गुमराह न करें। और जो ऐसी फिल्मी को तो मैं यही कहूँगा कि इसका मतलब एक भी टिकट ना कटे, ताकि इनको पता चले कि हमारा भगवा रंग सत्य पर मतलब असत्य का विजय न हो। जो भगवा रंग है सत्य है, सत्य में मतलब सत्य का विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। हम सबको प्रणाम करते हैं। हमसे किसी भी प्रकार का अगर मेरे वचन से किसी को आघात न पहुंचे, उसमें हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष पंडित जी, जो कि ब्राह्मण के रूप में आपके और हमारे घरों तक पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, इसके साथ ही धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल वही ट्रेंड भाटपाड़ा से भी अब आवाज उठने लगी है कि बाइकॉट पठान मूवी का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा हिंदू धर्म के जो गुरु है या जो अब धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा इन बातों को रखा गया। फिलहाल आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए जागो भारत। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ मैं बिट्टू। धन्यवाद।